विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये रेडिकल इक्वेशन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है 4 प्लस फिफ्थ रूट x माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 82 इक्वल में x है। तो हमें ये x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो जो ये अंदर x माइनस 2 है तो लास्ट में यहाँ पर x है, इसको भी अगर x माइनस 2 अगर करना है तो दोनों तरफ -2 करेंगे, इसमें भी इसमें भी। अगर -2 किया तो 4 - 2 मीन्स यहाँ पर 2 बनेगा, रिमेनिंग रहेगा 2 प्लस ये बन रहे फिफ्थ रूट ये x माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 82 सेम, बट राइट साइड में ये x माइनस 2 बन रहा है। ओके, तो अभी x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, तो दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे एज x माइनस 2 इज इक्वल टू, सपोज ये जहाँ भी आपको x माइनस 2 दिख रहे वहाँ पर a पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन बन रही 2 प्लस फिफ्थ रूट x माइनस 2 मीन्स ये है, तो ये टू द पावर ऑफ 5 माइनस 82 इक्वल में यहाँ पर x माइनस 2 की जगह में ये ले लेंगे। ठीक है, अभी इसमें ये टू द पावर ऑफ 5 माइनस 82 है, इसमें अगर हम नेगेटिव साइन बाहर लिया तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, बट यहाँ पर ये प्लस है, ये नेगेटिव बनेगा, तब ये बनता है 2 माइनस ऑफ ये माइनस आ जाएगा फिफ्थ रूट, यहाँ पर ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो सबसे पहले पॉजिटिव लिख लेंगे, तो 82 ये नेगेटिव बनेगा ए टू द पावर ऑफ 5 इक्वल में ये ऐसे। तो अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम अगर b मान लिया तो लेट b टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 82 माइनस ए टू द पावर ऑफ 5, तब इसमें एक जगह में b टू द पावर ऑफ 5 पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन बन रहा है 2 माइनस फिफ्थ रूट b टू द पावर ऑफ 5 इक्वल में ये है, राइट। तो ये फिफ्थ रूट और ये पावर 5 निकल गया, तो 2 माइनस ए बी उतना ही रहेगा इक्वल में ये, और ये नेगेटिव बी ये साइड में लिया तो 2 इक्वल्स ये प्लस बी रहेगा, यानी ये प्लस बी इक्वल्स 2। ये इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अभी इसमें देखिए लेट किया हमें b टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 82 टू द पावर ऑफ 82 माइनस ए टू द पावर ऑफ 5, तो ये नेगेटिव ये साइड में लाएंगे, तो ये बन रहा है ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 इक्वल में 82, राइट। तो इसका मतलब ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 82। ये इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ए प्लस बी 2 आया, ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स इक्वेशन नंबर 82 हो गया, वो इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन मिला। अभी हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमें चाहिए तो ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 3 का आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए टू द पावर ऑफ 3 प्लस बी टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी, राइट। हमें ए चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये नेगेटिव प्लस 3 ए बी टाइम्स ए प्लस बी ये साइड में आ जाएगा, और इसे हम ऐसे लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। ये इस साइड में लाया तो नेगेटिव टाइम्स 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 है, तो इसमें 2 पुट करेंगे और इसमें भी 2 पुट करेंगे। ठीक है, तब ये इक्वेशन बनेगा ए टू द पावर ऑफ 3 प्लस बी टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स 2 क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी टाइम्स ए बी 2, तो 2 क्यूब मीन्स 8 बनेगा, माइनस 3 2 ज़ार 6 ये इंटू बी, यानी ये क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमें मिल रहे 8 माइनस 6 टाइम्स ए इंटू बी। इससे इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, राइट। हमें 3 इक्वेशन मिला है। फर्स्ट वन इज ए प्लस बी 2 और सेकंड वन इज ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 82, थर्ड वन इज यहाँ पर थर्ड वन लिख लेंगे ए टू द पावर ऑफ 3 प्लस बी टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स 8 टाइम्स 8 माइनस 6 ए बी। ये इक्वेशन 3 है।
अभी हमारे पास ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 है और ए प्लस बी इक्वल्स 2 है, ए प्लस बी है, ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 है। तो इसका मतलब हम ए प्लस बी टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 5 ए प्लस बी दोनों का वैल्यू हमें पता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए ए प्लस बी होल टू द पावर 5, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका एक्सपांड करो, ये क्या होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैस्कल्स ट्रायंगल यूज़ करके हम सबसे पहले इनका जो ए प्लस बी, ए और बी का जो कोएफिशिएंट्स है वो निकालेंगे पैस्कल ट्रायंगल से। इससे हमें ओनली कोएफिशिएंट्स मिलेगा, इसी के से फिफ्थ कोएफिशिएंट मिलेगा। अगर ये 1 रहा, कोएफिशिएंट 1 रहा तो ये 0 पावर का, ये 0 पावर रहेगा। कोई इक्वेशन का पावर 0 रहे तो उसका ये 1 रहेगा, और 1 और ये 1 यानी 1 1 2 बार आया तो ये फर्स्ट पावर रहेगा, एज ए एक्स प्लस वाई इक्वल 0 ऐसा रहा तो ये फर्स्ट पावर, इसका पावर क्या है, फर्स्ट है, राइट। ठीक इसी तरह अगर सेकंड पावर का रहा तो ये लास्ट में आप ध्यान रहो 1 1 1 1 नहीं आएगा, और यहाँ पर भी 1 1 1 ही आएगा लास्ट में। तो अंदर क्या होता है वो देखो, ये 1 यहाँ पर 1 रख लेंगे, इन दोनों का समेशन कर दो 2 होता है, और लास्ट में और 1 रखो। ये सेकंड पावर का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर सेकंड रहा कोई इस इक्वेशन का तो उनका कोएफिशिएंट 1 2 1 आएगा, राइट। तो अगर पावर 3 रहा तो ये तो 1 आएगा, इन दोनों का समेशन 3, इन दोनों का समेशन 3, और ये लास्ट में 1, ये थर्ड पावर। और फोर्थ पावर के क्या है, हमें फिफ्थ पावर का चाहिए, तो फोर्थ पावर का क्या आता है, लास्ट में तो 1 रहेगा, इन दोनों का समेशन 4, इन दोनों का समेशन 6, इन दोनों का समेशन 4, और लास्ट में 1, ये हो गया फोर्थ पावर। और हमें फिफ्थ पावर चाहिए, फिफ्थ पावर अगर चाहिए तो ये लास्ट में तो 1 रहेगा, इन दोनों का समेशन कर दो 5 होता है, इन दोनों का समेशन 10, और इन दोनों का समेशन 10, इन दोनों का समेशन 5, और लास्ट में 1, ये हो गया फिफ्थ पावर का। फिफ्थ पावर का कोएफिशिएंट है ये, हमें यही चाहिए, फिफ्थ पावर का कोएफिशिएंट चाहिए। फिफ्थ पावर का कोएफिशिएंट क्या क्या है मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, 1 5 10 10 5 1, ये कोएफिशिएंट्स है फिफ्थ पावर का, राइट। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 का चाहिए हमें, तो कोएफिशिएंट हम लिख लेंगे 1, यहाँ पर प्लस में 5, सब प्लस है, प्लस 10 और एक 10 और एक 5, और लास्ट में 1, कोएफिशिएंट 1 5 10 10 5 1, ठीक है। तो अगर एक्सपेंड किया तो ये यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 5 रहेगा, और बी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इसमें सेकंड वन में ए टू द पावर ऑफ 5 है तो एक पावर कम कर दो 4 हो जाएगा, बी का पावर एक ज़्यादा कर दो, बी टू द पावर ऑफ 1 बनेगा। थर्ड में 10 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 है तो ए टू द पावर ऑफ यहाँ पर 3 बन रहे, बी का पावर एक बढ़ाओ तो ये 2 बनता है। नेक्स्ट में क्या होता है, 10 ए क्यूब है यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा, तो पावर बी का प्लस कर दो, 2 + 1 मीन्स 3। यहाँ पर लेफ्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में ए का पावर यहाँ पर 2 है तो ए का पावर यहाँ पर 2 करेंगे, 1 करेंगे, एक पावर कम a2 - 1, लेकिन b का पावर में एक बढ़ाओ तो b 3 + 1 कर दो तो 4। लास्ट में a का पावर क्या होता है, 0 होता है, क्या 1 है, 1 - 1 मीन 0, लेकिन b का पावर 4 + 1 यानी b का पावर 5 बन रहा है, ठीक है। तो ये फर्दर बराबर अगर लिख लिया तो हमें a + b टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 × a टू द पावर 5 × b टू द पावर ऑफ 0। b टू द पावर ऑफ 0 मीन्स इसका वैल्यू बनता है 1 नहीं बनते, तो 1 टाइम्स सब अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो a टू द पावर ऑफ 5 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर b 5 टाइम्स a टू द पावर ऑफ 4
बी टू द पावर ऑफ 1 मीन्स ओनली बी रखेंगे। थर्ड में 10 टाइम्स ए क्यूब बी स्क्वायर कटिंग रखेंगे। फोर्थ में 10 टाइम्स ए स्क्वायर बी क्यूब, और नेक्स्ट में 5 ये बी फोर, और प्लस 1 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 होते हैं, तो ये 1 इंटू 1 इंटू बी टू द पावर ऑफ 5 मीन्स बी टू द पावर ऑफ 5 रहेगा, राइट। तो ये टू द पावर ऑफ 5 बी टू द पावर ऑफ 5 साथ में लिख लेंगे, तो ये टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 प्लस, और ये 5 ए टू द पावर ऑफ 4 बी, और यहाँ पर 5 अगेन वंस अगेन और एक है टर्म और लिख लेंगे साथ में, ये 5 ए बी टू द पावर ऑफ 4, और बाकी बचे ये दोनों साथ में लिखेंगे 10 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब। तो ये लेफ्ट साइड में ये प्लस बी होल क्यूब होल टू द पावर ऑफ 5। तो नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 प्लस, इन दोनों में देखो 5 कॉमन है, 5 ले लो, और इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन लो, बी इसमें भी बी इसमें भी, तो एक बी कॉमन ले लो, तो इसमें रहेगा ए टू द पावर ऑफ 5 रिमेनिंग रहेगा, प्लस इसमें रहेगा बी टू द पावर ऑफ 3, ए टू द पावर ऑफ 3 बी टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लिकेशन तो 5 भी अगर किया तो ये सेम आएगा। और इन दोनों में 10 है, 10 ले लो, और ये क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब, यानी इसमें ए स्क्वायर दोनों में है, तो एक ए स्क्वायर बाहर ले लो और एक बी स्क्वायर बाहर ले लो, तब इसमें एक ए रिमेनिंग रह रहा है, इसमें एक बी रिमेनिंग रह रहा है। ओके, अभी हमें मालूम है ए प्लस बी इज इक्वेशन नंबर 1 से 2 है, और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस बी 2 है, और 8 क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स 8 माइनस 6 ए बी फ्रॉम इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 2 ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 82 है। तो तीनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें मिलेगा। ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 ए इज 2 है, तो 2 टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल, इसमें क्या है ए क्यूब ए टू द पावर ऑफ 5 प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें क्या निकाला हमने इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 82 है, तो 82 पुट करेंगे, इसके जगह में 82 पुट करेंगे, प्लस 5 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका वैल्यू इक्वेशन 3 से 8 माइनस 6 ए बी वो पुट कर दो, 8 माइनस 6 टाइम्स ए इंटू बी प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी 2 है टोटल, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 मीन्स 32 बनेगा, इक्वल में 82 प्लस 5 ए बी से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको एक बार और इसको एक बार, तो 5 इंटू 8 40 ए इंटू बी, राइट। तो नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 5 से 6 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 30 बनेगा, ए बी इंटू ए बी मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है, प्लस इसमें 10 इंटू 2 मीन्स 20, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर -32 करेंगे, यहाँ पर -32 करेंगे, तो -32 दोनों निकल गया, तो यहाँ पर 0 रहेगा, इक्वल्स में 82 में -32 मीन्स यहाँ पर 50 आ जाएगा, प्लस ये 40 ए इंटू बी -30 ए स्क्वायर बी प्लस 20 ए स्क्वायर बी मीन्स माइनस बड़ा है तो सेम है, तो 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब ये सब लेफ्ट साइड में लो, और नहीं तो इसे जो साइंस है वो चेंज करेंगे, तो ये नेगेटिव 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये साइड में लाया तो पॉजिटिव 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव 40 ये भी आ जाएगा, और ये प्लस 50 है ये -50 हो जाएगा, ये सब इक्वल में 0 बन रहे हैं, ठीक है। तो सब में 10 है इसमें, तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 10 से डिवाइड कर दो, तब ये बनेगा ये 10 निकल जाएगा, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये दोनों गया तो 4 टाइम्स ए इंटू बी माइनस ये दोनों गया तो 5 इक्वल में 0, यानी ये स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ये भी होल स्क्वायर समझ लो इसे, और ये 4 ए बी माइनस 5 इक्वल 0, तो ये भी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए बी, राइट। इसे हम फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यह -4 ए बी है,
इसको मैं -5ab करूँगा और +1ab करूँगा, तो -5ab बनेगा, -4ab बनेगा, ये -5 = 0 और सबसे पहले ये भी होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी है, यहाँ पर भी ये भी है, तो ये भी दोनों में है, तो इसलिए कॉमन लेंगे दोनों में, तो ये भी होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 1 ये भी रहेगा, माइनस यहाँ पर 5 और +1 इसमें अगर कॉमन लिया तो ये भी -5 इक्वल में 0। तो ये भी -5 इसमें भी है, ये भी -5 इसमें भी है, तो ये भी -5 दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये रिमेनिंग रहेगा, ये भी +1 इक्वल में 0। तो ये भी माइनस, इसका 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं इस इक्वेशन में, तो ये भी -5 इक्वल में 0 एक मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है ये भी +1 इक्वल 0। तो हमें यहाँ पर a इंटू बी क्या मिल रहे हैं, +5 और इसमें a इंटू बी क्या मिल रहे हैं, -1। तो हमें मालूम है a + b = फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है, तो हमें यहाँ पर a b = 5 है, a b = -1 है, इसमें 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो अगर a + b = 2 है तो b = क्या आ रहे, 2 - a, राइट। तो इस इक्वेशन में अगर b का वैल्यू 2 - a इसमें अगर पुट किया तो ये टाइम्स b - 2 मीन्स 2 - a = 5। तो ये से दो मल्टीप्लिकेशन किया तो 2a - a² = 5 आता है। तो ये लेफ्ट साइड का राइट साइड में लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, +2a² बनेगा, ये -2a और ये तो +5 = 0। ओके, तो फर्स्ट केस में तो ये बन गया, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट ये = 1 आ रहा है, b का -2, c क्या आ रहा है, +5। तो ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे तब ये हमें a का वैल्यू मिलेगा, ये इक्वल्स -2 टाइम्स -2 ± √b² -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a is 1, c is 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a is 1। तो फर्दर सिंप्लीफाइड किया तो माइनस इंटू माइनस +2 बन रहा है। ओके, ± -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 बनता है और माइनस यहाँ पर 4 × 5 = 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 में 2। तो ये बनता है ये इक्वल्स टू ±16 डिवाइडेड बाई 2। ये -16 है, इसे हम ये इक्वल्स टू ±(-1 इंटू √16) हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू ± इसका वैल्यू होता है आयोटा i, हमें पता है, तो i टाइम्स √16 मीन्स 4 बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में 2 है तो एक 2 हम बाहर लेंगे तो अंदर के 1 ± i टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। a2 कट हो गया तो हमें ये इक्वल्स क्या मिल रहे हैं, 1 ± i टाइम्स 2, सॉरी ओनली 2। तो ये का वैल्यू मिला। तो फर्स्ट केस से ये सेकंड केस से भी ए का वैल्यू हम निकालेंगे। ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में ये b इक्वल्स -1 है, तो यहाँ पर b इक्वल्स 2 - ये है, तो तब ये क्या बन रहे हैं, ए बी इक्वल्स माइनस, और एक बार लिख लेंगे ए बी इक्वल्स -1। तो b का वैल्यू हम यहाँ पर 2 - ये पुट करेंगे, तब ये टाइम्स 2 - ये इक्वल में -1। तो 2a - a² इक्वल्स -1। तो इस दोनों वो साइड में लेगा तो +a² -2a -1 = 0। तो इसमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वल्स 1, b इक्वल्स -2, c इक्वल्स यहाँ पर -1। ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे, तभी हमें दूसरा वैल्यू ये इक्वल्स -2 टाइम्स -2 ± b² मीन्स -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a is 1, c is -1 ऑल ओवर 2 इंटू 1, क्योंकि ये का वैल्यू 1 है। तो तब ये इक्वल्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो 2 ± -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 होते हैं, माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 4 ही बन रहे हैं ऑल ओवर 2, राइट। तो इक्वल में ये 2 ± √8 बन रहे डिवाइडेड बाई 2, बट √8 इक्वल्स √8 इज इक्वल टू 2 √2 बनते हैं,
ये हमें पता है, तब ये इक्वल्स क्या आ रहे हैं 2 + और -2 √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वल्स 2 कॉमन ले लो, तो 1 + और माइनस यहाँ पर ओनली √2 रहेगा, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, ये 2 ये दोनों कट हो गया। तो हमें फाइनली ये इक्वल्स 1 + और माइनस √2 मिलेगा। तो हमें ये का वैल्यू यहाँ पर 1 + और माइनस i टाइम्स 2 इमेजिनरी नंबर टाइम्स 2 मिला। दूसरा क्या मिला है, दूसरे केस से सेकंड केस से इक्वल्स 1 + और माइनस √2 है। तो हमारा टास्क क्या है, x का वैल्यू निकालना है हमें। अभी हमें मिला e का वैल्यू, और भी 2 केस मिला, दोनों में 2 है, +1 है -1 है। तो हमारा टास्क x है, बट हम लेट किए है x इक्वल्स ये इक्वल्स x - 2, तो ये एक इक्वल्स x - 2 रिकॉल कर दो। हमारा टास्क x निकालना है, तो रिकॉल ये इक्वल्स x - 2, राइट। तो फर्स्ट वन इसमें देखेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस। यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, ए इक्वल्स 1 + और माइनस i2 है, और इसमें क्या है, ए इक्वल्स 1 + और माइनस ओनली √2 है। तो रिकॉल कर दो, ये वैल्यू ए की जगह में पुट कर दो, तो ये इक्वल्स x - 2 फर्स्ट वन में अगर पुट किया तो x - 2 इज इक्वल टू 1 + और माइनस i2 आ जाएगा, √2 नहीं है। तो ये -2 अगर निकलना है तो +2 कर दो, इसमें भी +2 कर दो, तो ये -2 निकल जाएगा। तो हमें x इक्वल्स 1 + 2 मीन्स 3 बन रहे हैं, + और माइनस i2। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन में, एक प्लस का एक माइनस का। तो ठीक इसी तरह अगर ये इक्वल्स 1 + और माइनस √2 में अगर ये का वैल्यू x - 2 पुट किया, तो x - 2 इज इक्वल टू 1 + और माइनस √2 है। तो ये -2 निकलना है तो +2 कर दो, इसमें भी +2 करेंगे राइट साइड में, ये दोनों कट हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल्स 1 + 2 मीन्स 3 बन रहे, + और माइनस √2। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 मिल रहे, + और माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, यानी x का वैल्यू हमें फाइंड करना था। x इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या मिल रहा है ये लिख लेंगे, पहले रियल नंबर लिख लेंगे, 3 + और माइनस √2 एक मिला, दूसरा क्या मिला 3 + और माइनस i2 सॉरी √2 नहीं i2। ये चारों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशंस का आंसर्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।